Hello friends, welcome to our channel Skill Seekers. My name is Bharti Sharma. Today I will discuss about the interest topic in Teleprime. तो सबसे पहले मैं एक टॉपिक इंटरेस्ट का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इंटरेस्ट के टॉपिक में होता क्या है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पर्सन से परचेज करते हो 1 अप्रैल को, अगर वो पर्सन आपको प्रॉमिस करता है कि आपको विद इन 15 डेज के अंदर पेमेंट क्लियर कर देगा, सो दैट अगर वो कभी 2 जुलाई को पेमेंट करने आपके पास आता है तो आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल उसने बोला था कि पेमेंट दे देगा। अगर वो 16 अप्रैल को पेमेंट नहीं देता, आप 16 अप्रैल से लेके 2 जुलाई तक आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले कुछ ऑप्शंस यस करनी होंगी, कुछ आपको पार्टी के नेम में डाटा देना होगा, जैसे कितना इंटरेस्ट लगेगा, कहाँ से कहाँ तक लगेगा, मंथली इंटरेस्ट चार्ज होगा या ईयरली चार्ज होगा, तो वो हम सारा एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं कि इंटरेस्ट 2 टाइप से चार्ज होगा। फर्स्ट ऑफ टाइप क्या होगी, उसकी सिंपल इंटरेस्ट, एंड सेकेंड टाइप होगी उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एवरी मंथ जो आपका इंटरेस्ट है सेम अमाउंट से चार्ज होगा। ठीक है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका जो इंटरेस्ट है एड ऑन होता जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट मंथ 5,000 आया है, तो अगर नेक्स्ट मंथ आपका 500 आएगा तो 5,500 हो जाएगा। मतलब जो आपका इंटरेस्ट है एवरी मंथ इंक्रीज होता जाएगा। चलिए हम चलते हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। टॉपिक कर रहे हैं इंटरेस्ट इज अ लेजिटिमेट रिटर्न और मनी इन्वेस्टेड एंड चार्जेबल इन द बिजनेस वर्ल्ड ऑन लोन्स एंड ऑल्सो ऑन डिलेड पेमेंट। जो हमारा इंटरेस्ट होगा तो वो है आपकी लोन्स पे भी चार्ज होगा, एंड अगर कोई पेमेंट अगर कोई पर्सन लेट कर रहा है तो आप उस पे भी इंटरेस्ट चार्ज करोगे। इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। जो आपका इंटरेस्ट है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट होगा। विद टैली प्राइम यू कैन मेक द रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। आपको रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी एंड व्यू द रिपोर्ट ऑन द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशन। In Tally Prime, calculation of interest will be based on outstanding receivable and payable. आपका जो इंटरेस्ट है वो रिसीवेबल भी होगा एंड पेएबल भी होगा। अगर आप परचेज कर रहे हो तो पेएबल होगा एंड सेल कर रहे हो तो रिसीवेबल होगा। हमारे पास दो टाइप्स के इंटरेस्ट हैं। सबसे पहले मैं आज सिर्फ ओनली आपको सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। We can calculate interest as per simple basis mean all months interest will be charged as per 1% of interest and the basis of amount। इसका मतलब है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट है 2% जैसे नीचे बता रखा है लगेगा, और इंटरेस्ट जो है आपका एवरी मंथ का सेम इंटरेस्ट ही चार्ज होगा। क्लियर है? जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, वी सोल्ड 4 पीसेस सीपीयू एट दी रेट, रेट नहीं मैंने बताया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 20,000। यहाँ पे आप 20,000 राइट करोगे तो जैसा कि आपका एक सीपीयू है 20,000 का है, 20,000। आपने ये जो है सीपीयू अर्जुन को सेल किया था 1 अप्रैल को। 4 पीस हैं, 20,000 का एक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट 2021। हम इसमें एक चीज ऐड ऑन कर देते हैं कि आपको जो क्रेडिट पीरियड है, ठीक है, वो आपको 15 डेज का मिलेगा। मीन्स टू से पर्सन को 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेज एंड अमाउंट। ही अबाउट टू पे होल अमाउंट इंटरेस्ट नेक्स्ट 1 जुलाई। वो कह रहे हैं कि वो 1 जुलाई को पेमेंट करेंगे, तो आप क्या करोगे 16 अप्रैल से स्टार्ट करके 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर लोगे। आपको जो है इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री डालनी पड़ेगी, और जो आपका इंटरेस्ट है 2% कैलेंडर पीरियड के हिसाब से होगा। क्लियर है? चलो वी विल स्टार्ट। सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करोगे। आप कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में करते हो यहाँ पे। नाउ आपकी एक कंपनी खुली हुई है तो आप इसको क्या कर दोगे, शट डाउन कर दोगे। जो इसके शॉर्टकट्स हैं हम किसी और दिन एक्सप्लेन कर देंगे। आज जस्ट हम इंटरेस्ट का टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्रिएट में जाना है आपको, यहाँ पे एक कंपनी बना लेनी है इंटरेस्ट नाम से।
आपका जो स्टेट है पंजाब है एंड इसको सेव कर लो। हाँ जी, सबसे पहले आप F11 में जाओगे। F11 में जाके सबसे पहले आपको जैसा कि मैंने बताया कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है ना? तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एक ऑप्शन यस करनी पड़ेगी। अकाउंट्स रिलेटेड यहाँ पे होती हैं, इन्वेंटरी रिलेटेड यहाँ पे है, टैक्सेशन से रिलेटेड यहाँ पे है। पेरोल वगैरह है, ऑनलाइन असेस है, अदर्स हैं, ये बाद के टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर लेते हैं। इसको सेव किया जाएगा। आपको अगर जीएसटी नहीं चाहिए तो आप इसको नो भी कर सकते हो। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बना लिया जैसे कि सीपीयू। ऑब्वियसली आपको पता ही है जो पीसेस में होता है। ये मेरे पास पिछले साल मान लो 50 पीस पड़े थे। ये 19,000 का एक है। तो ऑब्वियसली 19 से क्या है तो हम 20 में बेचेंगे, प्रॉफिट में ही बेचते हैं हर एक चीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको F11 में ऑप्शन यस करनी है, देन उसके बाद आपको सेल करनी दिखानी है। मैं सेल स्टार्ट कर रही हूँ। एफ देखो, कंट्रोल F8 से आप क्या कर ओनली F8 से क्या कर सकते हो आप सेल का वाउचर ओपन कर सकते हो। यहाँ से देखो F8 का आपका वाउचर ओपन हो जाएगा सेल का। सबसे पहले क्या पूछ रहा है यहाँ पे पार्टी नेम। आपने किसको सेल करनी है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जे सचदेवा। ये क्या है? सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे इसको सन्ड्री डेटर डालोगे। आपने इसको क्रेडिट पीरियड कितने दिनों का दिया था? यहाँ पे ये देखो 15 डेज का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 15 डेज डाल दोगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप क्या करोगे यहाँ पे? यस। ये ध्यान से देखना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। आपने जो सचदेवा को सेल करनी है, ये मान लो आज भी सेल कर रहे हो, कल भी किसी को सेल कर रहे हो, तो हर एक एंट्री का इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करें ऑब्वियसली यस। ओवरराइड पैरामीटर ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, इसका मतलब है कि आप एग्जांपल जैसे आप सचदेवा को अभी सेल कर रहे हो, 4 दिन बाद अगर सेल करोगे, तो उसका अलग इंटरेस्ट चार्ज करना है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है? अगर आपको अलग इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो आप यहाँ पे इसको यस कर सकते हो। ठीक है? अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं नो ही रखती हूँ। यहाँ पे अगर आपको एडवांस पैरामीटर चाहिए तो आप F12 करके यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन येस कर सकते हो। अच्छा आगे है फॉर अमाउंट एडेड। अगर आप पहले दिन से ही इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हो, जैसे कि आपने अगर मान लो क्रेडिट डेज़ नहीं दिए, आप चाहते हो कि 1st ऑफ अप्रैल से ही इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये येस नहीं करोगे तो 2nd ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हो पहली तारीख से ही इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट करना है तो आप फॉर अमाउंट एडेड करोगे। इंटरेस्ट रेट मैंने कितना बनाया है? 2%। क्या बोला है? कैलेंडर मंथ के हिसाब से। अगर देखो क्रेडिट बैलेंस करना है आप क्रेडिट भी कर सकते हो, डेबिट करना है डेबिट भी कर सकते हो। अगर देखो फॉर एग्जांपल पेमेंट है तो उसके हिसाब से, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसके हिसाब से करना पड़ता है, एंड सेल है तो उसके हिसाब से करना, मतलब रिसिप्ट है तो इंटरेस्ट की उस हिसाब से करना पड़ता है। यहाँ पे मैं ऑल बैलेंसेस रखूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। पास्ट ड्यू डेट क्या होता है? 15 दिन बीत जाने के बाद इंटरेस्ट स्टार्ट करना है या पहली तारीख से स्टार्ट करना है? ऑब्वियसली अगर मैंने 15 दिन दिए हैं तो उसके बाद ही आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप क्या कर दोगे? पास्ट ड्यू डेट। ये देखो यहाँ पे 15 डेज ही आएंगे सेम एज इट इज। यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी जिस दिन सेल किया उसी दिन से हो जाए, डेट देनी पड़ती है ना। तो ड्यू डेट होता है जिस दिन आपका ड्यू डेट बनेगा, जैसे 16 मेरी तारीख ड्यू बनती है, देन उसमें मैं अप्लाई करूँगी। इफेक्टिव डेट होती है जिस दिन आपने सेल किया उसी से ही इंटरेस्ट चार्ज हो जाए। यहाँ पे ड्यू डेट करती हूँ मैं। नॉर्मल राउंडिंग, अगर आप चाहते हो पॉइंट्स में ना आए तो आप नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हो यहाँ पे।
एंड सेव करो इसको अच्छी तरह से। नेक्स्ट, ये आपकी क्या है, इसको एंटर एंटर करके सेव करो। ये आपकी सेल है तो यहाँ पे आप क्या बना लोगे, सेल का लेजर बना लोगे। क्या बेच रहे हो, सीपीयू। कितने पीस, मान लो आप 10 पीस बेच रहे हो 20,000। डेट ध्यान रखना ऊपर 1 अप्रैल है। इतना कंप्लीट हुआ। अब आप चलते हैं, हम चलते हैं डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट में जाके अकाउंट बुक्स, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। आप ऑल टैप टू करके यहाँ पीरियड सेट कर लो 1 अप्रैल से 1 मई। देखो करंट एसेट पे जाओगे यहाँ पे अंदर, जय सचदेवा 17 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1 मई तक 15 दिन का 2% के हिसाब से। ये क्या हुआ, 2000 इंटरेस्ट आ गया। अब मैं अगर 1 जुलाई को फाइंड आउट करूं, 1 जुलाई, सॉरी 1 अप्रैल से 1 जुलाई, तो अब क्या बन गया, 10,000 बन गया। पहले कितना बना था, 2000। क्लियर है, 76 डेज का बन गया ये। अच्छा, अभी आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन चेक करिए। उसके लिए आपको एक अलग से वाउचर बनाना पड़ेगा। उस वाउचर को कहाँ से स्टार्ट करोगे, F10 करते ही यहाँ पे, सॉरी लैपटॉप से F10 का की भी दबाना पड़ता है, एस्केप F10। यहाँ पे क्या बना हुआ है, अगर इंटरेस्ट लेना है तो डेबिट तो खोलिए एक बार, फिर F10 किया, कंट्रोल एंटर। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे नेम ऑफ क्लास देना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट यस करना है, यस। अभी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट लगाना है तो इसको यस किया एंड सेव कर दो। इसको खोलने का शॉर्टकट है ऑल्ट F5। कोई इंटरेस्ट कौन सी डेट को चार्ज करना है, 1 जुलाई को। जय सचदेवा, देखो 76 डेज का इंटरेस्ट आ गया 10,000। एंटर 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 एंटर, सेव करो इसको। 10,000 आ गया 1 जुलाई को इंटरेस्ट। अभी न्यू रेफरेंस ही है तो न्यू रखो। अभी क्या बनेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। अभी आपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अभी पेमेंट में अगर सिफ्ट में जाके चेक करोगे तो आपने जे सचदेवा से कितना पैसा लेना है, 2,10,000 रुपये। आपने कल इंटरेस्ट लेना है तो इंटरेस्ट भी क्लियर कर सकते हो, फुल अमाउंट लेनी है तो फुल अमाउंट भी क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश, या आपको जो बैंक से रिसीव करना है वैसे कर सकते हो। 12 बता देते हैं इंटरेस्ट कहाँ से चेक करते हैं, एक बार ये स्टूडेंट भूल जाते हैं, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ से। ठीक है, अभी देखो इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए क्लियर कर दिया। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कीप वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।